कृष्णा और फैंसी टिकट का जो कोलैब सॉन्ग है वो 10 पे 10 वो भी आउट हो चुका है म्यूजिक वीडियो के साथ में। अब देखो यार, बंदे जितना अपनी क्रश से रिप्लाई पाने का इंतजार कर रहे थे एंड उसके लिए एक्साइटेड होता है, उतना ही कुछ कृष्णा के जो फैंस वगैरह थे वो कल थे कृष्णा के गाने के लिए। एंड देखो यार, ऑडियो तो स्पॉटिफाई वगैरह पे बहुत पहले ही आ चुकी थी एंड उसके बाद जो म्यूजिक वीडियो वो कल शाम तक ही हमें देखने को मिल गई थी। एंड इस गाने में तुमने देखा होगा कि कृष्णा जो ड्रिल बीट के ऊपर पे रैप कर रहे हैं एंड उसी के साथ ही इसके अंदर जो फ्रेंच किड का भी वर्स है वो काफी बड़ा वर्स है। नहीं तो तुमने अगर देखा होगा कि जो कोलैब्स वगैरह होते हैं तो उनके अंदर जो फीचरिंग आर्टिस्ट होता है तो उसके वर्स काफी कम होते हैं, फिर बहुत कम पार्ट दिया जाता है। अब जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने तो ऐसा ही देखा है, लेकिन इस ट्रैक के अंदर में कृष्णा और फ्रेंच द किड के भी वर्स काफी सही थे एंड उसी के साथ ही इस गाने के अंदर में कृष्णा ने कुछ नया ट्राई किया। एंड तुमने कृष्णा के जब वोकल सुने होंगे तो देखा होगा तुमने कि कृष्णा की जो आवाज़ थी ना वो डिफरेंट साउंड करी थी, थोड़ी मतलब हार्ड आ रही थी। जैसे कि तुमने रफ्तार को या फिर जो और आर्टिस्ट हैं जो कि ड्रिल बीट के ऊपर पे रैप करते हैं तो वो मेनली ऐसे ही रैप करते हैं। देखो इस गाने के अंदर में कृष्णा का वर्स भी काफी सही था एंड काफी सारे जो लोग हैं वो पिछली वीडियो को मेरे कमेंट कर रहे थे कि कृष्णा ने उसके अंदर एमवे के ऊपर पे शॉट्स लिए हैं। अब देखो मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा था उस गाने के अंदर में कि एमवे पे शॉट्स वगैरह ले रखे हैं कृष्ण ने, बट तुम वो पार्ट सुन लो जो बंदे मेरे को बता रहे हैं। अभी देखो यार, मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो कमेंट सेक्शन वगैरह में बंदे आके मेरे को बोल रहे कि भाई ये जो पार्ट है इसमें एमवे के ऊपर पे शॉट्स वगैरह लिए हैं, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा। अगर तुम लोग को लग रहा है कि हाँ भाई सच में शॉट्स हैं तो यार कमेंट करके जरूर से बताना, क्या पता मैं ही गलत सोच रहा हूँ। और देखो यार, अभी टाइम थोड़ा ठीक हो रहा है, वरना पास्ट टाइम में तुमने देखा होगा यही बीफ यही डिस वगैरह चल रहा था एंड अभी के टाइम पे जो आर्टिस्ट वगैरह चाहे वो एमवे हो कृष्णा हो ये सब कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। और अगर तुम देखो तो ये इंडियन हिप हॉप या देसी पॉप के लिए कहो तो यार मतलब बढ़िया चीज है। एंड वहीं अगर दूसरी तरफ बात करी जाए तो इक्का जी ने वैसी रात को काफी सारे ट्वीट्स वगैरह कर दिए थे एंड उसी के साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट कुछ ऐसा किया हुआ था। एंड देखो यार, ट्वीट में कुछ इस तरीके का लिखा हुआ था, जैसे इंडिया में मजहब को लेकर कभी एकता या अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी वैसे ही म्यूजिक में है, हर किसी ने अपना भगवान बना रखा है, उससे बढ़िया कुछ नहीं, क्योंकि कुछ और नया सुनना या पढ़ना नहीं। मतलब तुम क्या सोचते हो इस ट्वीट के ऊपर पे जरूर से अपना ओपिनियन कमेंट करके बताना। देखो यार, उसी के साथ ही कपाजी का कुछ और भी ट्वीट ऐसा था कि गली बॉय और डिस के बाद हिप हॉप सुनने वाले बिल्कुल ही ना बोले क्योंकि उनकी बातों का कोई वजूद नहीं। अभी देखो यार, इस चीज़ के ऊपर पे तुम अपनी राय जरूर से कमेंट करके बताना कि वजूद है या नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो देखो, उस मूवी के आने के बाद ना, गली बॉय मूवी के आने के बाद काफ़ी सारे लोगों ने इंडियन हिप हॉप को, देसी हिप हॉप को डिस्कवर किया था। लोगों ने डिवाइन को सुना और जो अंडरग्राउंड आर्टिस्ट वगैरह थे नेजी एंड बी जो और मतलब हिप हॉप आर्टिस्ट हैं उनको सुनना स्टार्ट करा था। और देखो, तुम भले ही इस बात से डिनाई कर रहे हो कि नहीं हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं है, ये वजूद नहीं है, बट देखो कहीं ना तुम्हें भी मानना पड़ेगा इस बात को कि इंडियन हिप हॉप के अंदर में या देसी हिप हॉप में मूवी गली बॉय मूवी के आने के बाद और डिस कल्चर के बाद और ऑडियंस इसके अंदर में इन्वॉल्व हुई है। अब देखो इस चीज़ के बारे में मैं तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अब तुम क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में जरूर से अपना ओपिनियन कमेंट करके बताना कि तुम क्या सोचते हो, सच में लोग का वजूद है बोलने वालों का या फिर नहीं है, जिन्होंने मतलब हिप हॉप को गली बॉय मूवी और डिस कल्चर के बाद डिस्कवर किया। और देखो यार, फिर रफ्तार भी जो है इंस्टाग्राम वगैरह पे लाइव आए हुए थे एंड वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बोली जो उनके ईपी में शॉर्ट्स वगैरह लिए उन बंदों के ऊपर पे, और भी काफ़ी सारी बातें। स्टैन को वोट करो, ऑफ कोर्स आई सी एमसी स्टैन, प्लीज वोट हिम, nominations it's a joke. I'm so thankful to everybody who featured on the EP, man. Like everybody brought out their big guns. सब अपने सबसे बड़े असले लेके आए थे. Everybody took their time and लिखा इस तरीके से कि मतलब they added value to my EP. The product is beautiful because of everybody's hard work, man. पर अभी हार्ड ड्राइव वॉल्यूम 1 ही खत्म नहीं हुई है, ये तो तुम्हें पता ही नहीं। कुछ न्यूज़ दे देता हूँ जो मैंने पहले बताई नहीं थी। एक्चुअली आई गेस अगस्त में मेरे पैर का मांस फट गया था, राइट वाले पैर का, तो एयरपोर्ट भी ट्रैवल मतलब काफ़ी मुश्किल दिन थे, 1 महीना बेड पे था, इस वजह से काफ़ी डिले हुआ। एंड देन बाकी चीज़ें चल रही थी। अब एक्चुअली अब क्या है कि अब सब ठीक हो गया, अब सब पैर वैर भी ठीक हो गया और सारी चीज़ें खत्म हो गई है, तो भाई एकदम छुट्टा सांड है। व्यूज़ ऑन हनी भाईज न्यू लुक, बहुत कतल, ऐसा लग रहा है 15 साल पीछे चले गए टाइम मशीन में। और क्या चाहिए यार, एक बंदा अपने बारे में अच्छा फील कर रहा हो एंड ही इज विलिंग टू बी हंग्री फॉर एवर, बढ़िया चीज होती है। सॉरी काली रफ्तार एक्स किंग, बताएंगे नहीं, कुछ हो जाएगा कुछ भी कभी भी। भाई APR ने मेरे को अभी कुछ दिन पहले मैसेज किया, कह रहे आप कब गाना भेजोगे। मैंने उसको बोला गाना तो तू भेजने वाला था, क्या हुआ। कह रहे ओ भाई मैं निकालता हूँ गाना भेजता हूँ। तो यहाँ पे बात आके रुकी हुई है। बारिश EP रिलीज क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो बादल चले गए ब्रो, वो वाले बादल चले गए, वो समा चला गया, इट्स इन द पास्ट नाउ। तो जितने गाने आए थे उसके साथ आई थिंक बारिश कलिमिनेट करके डाल देता हूँ स्पॉटिफाई पे प्लेलिस्ट बना के। पर कोई नहीं यार, बारिश कम हुई थी ना, बौछार करेंगे। बारिश तो हल्की हल्की थी, मध्यम मध्यम। स्टैन के साथ कब, अरे यार स्टैन को जीत के आले ने दो, बाहर क्यों बुला रहे हो जल्दी जल्दी। दोस्तों एक मैंने बहुत भारी चीज करी है, बहुत भारी, वो बता नहीं पा रहा हूँ, बस तब तुम्हें पता लग जाएगा कि रफ्तार कहाँ गायब था पीछे। ड्रिल EP डाल दो, ड्रिल इन नायर, बिना बोले, बस ऐसे ही करता रहा करो, मांगते रहा करो, फिर उसके बाद ना मैं उसका सार बना लेता हूँ। तुम बोलते रहते थे भैया गाने बना के हार्ड ड्राइव में रख लेते हो, क्या फायदा। देयर यू गो,
आई लिसन टू यू गाइस मैन, मैं सुनता हूँ आपकी, बस चीजें भी और चल रही होती है ना, पर अब सिर्फ तुम्हारे लिए हूं मैं, होल एंड सोल ऑल योर्स रफ्तार। आओ जब भी पाए। रफ्तार भैया अपने आर्ट की दबा के प्रमोशन किया करो। अरे नहीं नहीं, बात ऐसा नहीं था कि प्रमोट नहीं करना भाई। देखो ऐसा होता है, कोई कंपनी होती है, कोई भी ब्रांड ले लो, वो बिलबोर्ड खरीदते हैं जो सड़कों पे होते हैं, और पहले ऑयल इज द न्यू किंग था, अब डेटा इज द न्यू किंग है। जो लोग समझदार है वो ये बात समझते हैं। तो एड्स तो बेसिकली एक डायरेक्टिव है कि आप उसको देखो और आपका मन करे कि ये देखनी है। जैसे आप जाके बोलते हो कि मुझे कोलगेट ही चाहिए, पेप्सोडेंट ही चाहिए, कुछ भी, मतलब जो आप बोलते हो कि लेज ही लूंगा, नीले वाला, ब्लू वाला अंकल चिप्स ले आइयो। ये सब ब्रांडिंग का कमाल है मेरे दोस्तों। मॉन्स्टर के स्टॉक्स ने ऐसी थोड़ी छत फाड़ी है। प्रमोशंस आर नॉट बैड मैन। और आज की डेट में अब भी कोई बोले ना कि व्यू खरीद लिए वो खरीद लिए, व्यू नहीं खरीदे जाते। यूट्यूब को पैसे देने पड़ते हैं आपको, जितने भी वीडियोस आप बनाते हो, जितनी भी उस पर इनकम आती है, जितने उस पर नेचुरल एड्स लगते हैं, उसका रेवेन्यू आपके पास आता है। अब आप व्यू खरीद लोगे, उस पर इतने नंबर होंगे, तो फिर आपके पास रेवेन्यू नहीं आएगा, और वो व्यू नकली होंगे तो यूट्यूब एड लगा के अपनी जगह के पैसे नहीं ले पाएगा। इट्स ऑल कनेक्टेड मैन। वो सब वाले जमाने चले गए दोस्त, वो आते हैं फिर चले आते हैं। देखे हैं मैंने काफी बढ़िया लोगों के अकाउंट एकदम ऊपर जाते जाते इंस्टाग्राम के, फिर जब उनके कमेंट देखते हैं तो उस पर सिर्फ दिल 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 हार्ट 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 दिल दिल, और सोलो पिक्चर डाली होती है, नीचे कमेंट होता है व्हाट अ कपल, व्हाट अ कार। देखा है मैंने, अचानक से जो 20 के बढ़ जाते हैं, फिर 20 के गिर जाते हैं, फिर 25 बढ़ जाते हैं, 25 गिर जाते हैं, 40 बढ़ जाते हैं, 40 गिर जाते हैं। देखा है मैंने। इतनी लंबी जीभ नहीं है मेरी, मैं खुद की चाट हूँ। बेला बहुत टैलेंटेड है मैन। बहुत सारा टैलेंट के साथ ना ये कर्स आता है कि आप बहुत सवाल करते हो अपने आप से। सिर्फ उसकी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे साथ भी है। बस कुछ लोग एक्सप्रेस कर देते हैं, कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग समझ जाते हैं कि कहाँ करना है कहाँ नहीं करना। बेला इज नॉट रॉन्ग इन एनी केस मैन, ही इज एन आर्टिस्ट, ही गोज थ्रू अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस। दैट इज ऑल ऑफ अस, हम सारे ही ऐसे हैं, कोई भी नहीं। इतना आसान थोड़ी है सोशल मीडिया पे जब बंदा पढ़ता रहता है कि वो ये बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, एंड व्हेन यू आर हंग्री एंड व्हेन यू फील लाइक कि ये मेरी ये जगह है, मैं इसको डिजर्व करता हूँ, मुझे नहीं मिल रही है, तो उसका गुस्सा होना जायज है ब्रो। वो कुछ भी बोले। 10 पे 10 आउट हो चुका है 10 पे 10। चेक इट आउट। एंड और ईपी में डेफिनेटली जो बोलते रहते हैं शॉर्ट्स है, बहुत जनरल लाइन है ब्रो। जब हम पहले भी बोला करते थे ना कि तू कोई भी हो सकता है, जो अपने पे लेना चाहे ले ले। Hip hop has always been like that. Who is Eminem talking to always? I don't know. It's that figure of hate. Whoever it may concern. Big love, big love, big love. अभी देखो यार, जो बादशाह और रफ्तार का जो अभी कोलैब ट्रैक आया था, रफ्तार की जो ईपी हार्ड रे वॉल्यूम 1 के अंदर, अभी जो वो ट्रैक है कोलैबोरेशन ट्रैक जो था राशा, वो अभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे तो है अभी, लेकिन यूट्यूब के ऊपर पे तो नहीं है। आई होप कि वो यूट्यूब के ऊपर पे भी हमें जल्दी देखने को मिल जाए। यार मेरी ऑडियंस होगी तुम इतनी अपडेटेड नहीं रहती यार, अगर अपडेटेड रहना है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे अगर तुम फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी इंस्टाग्राम की। और उसी के साथ ही अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना। भाई नो की स्पीड में बोल दिया, तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।